जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हार रोड पे, जहाँ पर जो सदर हैं इंसाफ ग्रुप के चौधरी फ़ियाज़ साहब और उनके सीनियर नायब सदर हैं अतीक रहमान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे निज़ाम टीवी को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अतीक भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला अतीक का। भाई, एक तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आप तशरीफ़ लाए। दोबारा से आपने ज्वाइनिंग की इंसाफ ग्रुप में। कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, क्या कहेंगे आप? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हाजी सई साहब आपका और आपकी टीम का। आप हमेशा जिस तरह इंसाफ ग्रुप की और हार रोड के दूसरे ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं वाने बाला तक, आज भी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले जी, 3 मेजर मसले हैं हार रोड के ऊपर जो शुरू से, जब से हार रोड की बुनियाद है तब से चले आ रहे हैं। उसमें सबसे मेजर मसला है पार्किंग का। जब तक पार्किंग प्लाज़ा यहाँ पे नहीं होगा, पार्किंग के मसाइल हल नहीं होंगे, यहाँ पे अच्छे लोग जो हैं, कस्टमर, फैमिली कस्टमर, वो नहीं आ सकता। यही वजह है कारोबार के फ़ेल होने की, सबसे बड़ी वजह एक ये है। दूसरी है जी, आप यहाँ पे देखें कि हार रोड पे वन वे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। वन वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बार कोशिशें की गई, लेकिन कभी भी इसको हम कंटिन्यूसली नहीं रख सके। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे या तो जो है वो हुकूमती अदारे जो हैं उनकी अदम तवज्जुही है, और बाज़ दफ़ा जो है वो हकाम बाला तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच सकता। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पता है कि नाजायज़ तजावज़ात की बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है। हर 2009 में आखिरी इलेक्शन हुआ था हाल रोड के ऊपर, आज 2021 चल रहा है। हाल रोड पे इलेक्शन का मुतालबा करने वाले ही मेरे ख्याल से फ़ौत हो गए हैं, या जो इलेक्शन लड़ने का जज्बा रखते थे वही मेरे ख्याल से इस हाल रोड से जो है वो चले गए हैं छोड़ के इसे, या वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए हैं। क्योंकि आज तक किसी ताज़ा तंजीम ने, जितने भी धड़े हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, किसी ने आज तक इलेक्शन की बात नहीं की। इलेक्शन वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे लड़ के इंसान दीदा दिलेरी के साथ अदारों के सामने टक्कर ले सकता है, माथा जोड़ सकता है उनसे, क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदा होता है ताजरों का। तो इलेक्शन के ऊपर जो है ना मेन फोकस होना चाहिए। हाल रोड पे इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन जब तक नहीं होगा, इसी तरह लोग एक दूसरे को हार पहना के, वही चंद मखसूस टोला है, 4 दिन इधर हार पहनते हैं, 4 दिन किसी दूसरे ग्रुप के साथ हार पहन के खड़े हो जाते हैं। हमें इस तरह की जो है ना ज़ाती फ़ायदे की सियासत को चमकाने से गुरेज करना चाहिए। हम ताजर हैं, हमें ताजरों के मसलों को उजागर करना चाहिए। किसी दौर में 2009 के बाद आज तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ताजरों की आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया। हमेशा अपनी ज़ाती सियासत को चमकाने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लाजे बना लिए, उनकी कमीशनों से लोगों को अमीर कर दिया, लोग किसी का मुंह बंद करा दिया, किसी ने आज तक इलेक्शन की बात नहीं की। इंतज़ामिया सोई पड़ी है। आके देखें हाल रोड के ऊपर पार्किंग के कितने मसाइल हैं। टाउन इंतज़ामिया को चाहिए इधर कैंप कायम करे जैसे पहले कायम किया था, यहाँ पे अपनी टीमें भेजें, यहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशन करें। यहाँ पे तो एक दिन आते हैं, 1 घंटे के लिए चक्कर मारते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ वैसे ही हो जाता है। माफियाज हैं, माफियाज। इस माफियाज से लड़ने के लिए ताजर तंजीमों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ना कि धड़ेबंदियों की सूरत में इनको अलग अलग होके अपनी ज़ाती सियासत चमकानी पड़ेगी। यहाँ जिसके 2 प्लाजे हैं वो कहता है मैं सदर हूँ। इससे क्या जाहिर होता है कि हाल रोड के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। किसी और मार्केट के अंदर जाके आप लोग देखें किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ बन रहे हैं। यहाँ पे तो पीछे पता लगता है जी, आपने 9 बंदों का, 11 बंदों का पैनल बनाया, 4 बंदे गायब हैं, पता लगा जी वो दूसरे ग्रुप के साथ हार लेके पहन के तो तस्वीरें उतरवा रहे हैं। मतलब ये गंद मच रहा है, गंदी सियासत हो रही है। तो अगर आपने हाल रोड के ताजर के लिए कुछ सोचना है, ताजरों की फैमिलीज़ के लिए कुछ सोचना है, या आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचना है, तो हमें इस गंदगी से पाक करना पड़ेगा हाल रोड को। इधर जो 3 बड़े मसाइल हैं, पार्किंग का है, नाजायज़ तजावज़ात का है, वन वे ट्रैफिक का है, हम इन्हीं पे काम कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। हम सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के गिरेबान पे उंगलियां उठाने की बजाय अपने आप के किरदार को देखना चाहिए कि कोई, अगर मैं सदर कहलाने के हक में नहीं हूं, कि अगर मैं हाल रोड की फलाह के लिए काम नहीं कर सकता। सिर्फ मेरा मकसद प्लाजे बनाना, दुकानें ख़रीदना और अपनी दिहाड़ियाँ लगाना नहीं है। हमें चाहिए कि हम मिल के काम करें, जिसके प्लेटफॉर्म पे
चौधरी फ़याज़ अहमद साहब इंसाफ ग्रुप को लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक इंसाफ ग्रुप इसी मकसद के लिए बनाया है। आपको चाहिए कि आप तमाम लोग उसका हिस्सा बने, ना कि मनफी प्रोपोगंडा करके उनको बदनाम करके तो इस तरह के जो है वो आप मामलात या आवाज़ फैलाएं कि जिसकी वजह से नेगेटिविटी पैदा हो। डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। कोई बंदा ताजरों के पास जाके हमदर्दी के बोल बोलने को तैयार नहीं है। किसी को ये नहीं पता हाल रोड पे वोटर कितने हैं। अगर किसी को पता तो वो इलेक्शन करवाए, वोटर लिस्टें निकलवाए, कोई इंतज़ामी काम करे। आज तक तो कोई खुल के सामने नहीं आया कि मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूँ। जिसका दिल करता है वो बस तस्वीरें उतरवा लेता है हार पहन के, नहीं तो हाल रोड के ऊपर ढोल बजवा लेता है, अपनी दुकान तक फूल पत्तियां करवा लेता है। इसके अलावा काम ही कोई नहीं रह गया। कभी किसी ने ताजर का नहीं सोचा। तो मैं आप सबको मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि हाल रोड के ऊपर कम अज़ कम आप जिस भी ग्रुप से तल्लक रखते हैं, अपनी खामोशी को तोड़ के इंतज़ामिया के साथ मिल के यहाँ के लिए जितनी एफ़र्ट हो सकती है ताजरों को इसके रिलीफ देने के लिए वो करें। मेहरबानी।